हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएपीसी फार्मा क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर ओटोकोइड्स। ओटोकोइड्स, ओटो जो वर्ड है, ओटो का मतलब होता है क्या? सेल्फ हीलिंग एजेंट। सेल्फ हीलिंग एजेंट, ठीक है। या फिर इनको लोकल हार्मोन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकल हार्मोन्स। सेल्फ हीलिंग एजेंट या फिर इनको लोकल हार्मोन्स बोलते हैं। और इनके अंदर क्या है कि ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एमीन्स, लिपिड डेरिवेटिव्स एंड पेप्टाइड टाइप। एमीन्स, एमीन में जो जैसे वर्ड है एमीन, हिस्टामाइन, सीरोटोनिन, नाम से ही लग रहा है कि ये एमीन्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लिपिड डेरिवेटिव्स, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्रीन्स और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स, PAF, ठीक है। नेक्स्ट है पेप्टाइड टाइप, एंजियोटेंसिन सेकेंड एंड प्लाज्मा काइनिन, ठीक है। जो ये एमीन्स हैं, हिस्टामीन्स, सीरोटोनिन, ये हिस्टामाइन तो क्या है यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, बेसोफिल के अंदर प्रेजेंट होता है। मास्ट सेल के अंदर बेसिकली ये प्रेजेंट होता है। और स्टमक की एक और लेयर होती है, जैसे कि अगर स्टमक का डायग्राम मैं बनाऊँ तो स्टमक के अंदर भी ये एक सेल्स होती है एक डिफरेंट टाइप की, जिनको बोलते हैं ELC। इनका नाम होता है एंटेरोक्रोमेफिन लाइक सेल। इनके अंदर भी हिस्टामाइन क्या है, प्रेजेंट होता है। सीरोटोनिन, सीरोटोनिन 5HT और डिफरेंट डिफरेंट और भी इसके क्या है, रिसेप्टार्स होते हैं, तो इसको बोलते हैं क्या, सीरोटोनिन। नेक्स्ट है लिपिड डेरिवेटिव्स, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्रीन, PAF। ये क्या होते हैं कि जैसे ये हमारे यहाँ पे ये एक सिंपल ये फोस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन होती है। यहाँ से इसके हाइड्रोलाइसिस के थ्रू, इधर बनाती हूँ मैं, इसके हाइड्रोलाइसिस के थ्रू यहाँ पे क्या बनता है, अरेचिडोनिक एसिड। अरेचिडोनिक एसिड से यहाँ पे ये बनते हैं क्या, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्रीन और PAF, ये यहाँ पे बनते हैं। तो ये तीनों क्या है, ये लिपिड से डेराइव होते हैं। ये अलग अलग एंजाइम की प्रेजेंस में बनते हैं लिपिड से। ये इनको बोलते हैं लिपिड डेरिवेटिव्स। और कलेक्टिवली कलेक्टिवली जो ये तीनों हैं, कलेक्टिवली इनको बोलते हैं क्या, इकोसिनोइड्स। क्या बोलते हैं? इकोसेनोइड्स। कलेक्टिवली इनको इकोसिनोइड्स बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं पेप्टाइड टाइप, एंजियोटेंसिन सेकेंड, प्लाज्मा काइनिन। एंजियोटेंसिन है जो ये एंजियोटेंसिन होता है, ये होता है 8, यहाँ पे ऑक्टापेप्टाइड, 8 यानी कि यहाँ पे ये ऑक्टापेप्टाइड होता है। और जो ये प्लाज्मा काइनिन है, क्या है, प्लाज्मा काइनिन्स, इसके अंदर आते हैं ब्रेडिकाइनिन एंड कैलिडिन। जो ब्रेडिकाइनिन है, ये ब्रेडिकाइनिन होता है नोना पेप्टाइड, क्योंकि इसके अंदर 9 कार्बन पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये नोना पेप्टाइड। और कैलिडिन जो है ये डेका पेप्टाइड, क्योंकि इसके अंदर 10 पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो क्या है कि जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द टाइप्स ऑफ ओटोकोइड्स। अब आगे चलते हैं। फर्स्ट इसके अंदर है कौन सा, हिस्टामीन। कौन सा है? हिस्टामीन। हिस्टामीन जो है ये अगर अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री देखें तो इमिडाजोलिल इथाइल एमीन, इमिडाजोल इल इथाइल एमीन, ये इसका नाम होता है। अब इसको अगर इसकी रिंग को मैं बनाऊँ यहाँ पे, तो वो रिंग कुछ इस तरीके से बनती है, इधर इस तरीके से ऐसे, इधर N, ये हो गया। एक सेकेंड दोबारा बनाते हैं। ये हो गई इस तरीके से 5 मेंबर्ड ये रिंग होती है। यहाँ पे दोनों कार्बन पे प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन, ठीक है। और इधर ये तो क्या हो गया, यहाँ पे एमीन्स, एमीन है ना इसलिए एमीन्स। और इधर यहाँ पे ये क्या लिख रहा है, इथाइल एमीन, इथाइल एमीन बनाना है यहाँ पे, CH2 और NH2। ये तो हो गया क्या, इथाइल एमीन। तो ये जो रिंग है इसका नाम इमिडाजोल इथाइल एमीन, इसलिए इसका ये नाम होता है। कई जगह कई बुक्स में ये जो पूरा नाम है इसके आगे क्या है, बीटा भी लगा देते हैं, बीटा इमिडाजोल इथाइल एमीन, इसका नाम बोल देते हैं। मेनली प्रेजेंट इन मास्ट सेल, बेसोफिल एंड ELC, एंटेरोक्रोमेफिन लाइक सेल, जो थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किए थे। अब देखते हैं इनके क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शंस। जो हिस्टामीन होते हैं इनके क्या एक्शंस होते हैं। हिस्टामीन्स के एक्शन होते हैं कि ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टार के थ्रू एक्ट करते हैं, H1, H2 एंड H3। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टार की एक फैमिली होती है जो कि जी नाम के प्रोटीन से बाइंड होती है। और ये एक सबसे लार्जेस्ट फैमिली ऑफ रिसेप्टार्स बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसमें जो H3 है ये होता है ऑटो रिसेप्टार, जो कि हिस्टामाइन के सिक्रेशन को यहाँ पे क्या करता है, रेगुलेट करता है। और जो H2 है, H2 जो है रिसेप्टर, ये स्टमक की वॉल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्टमक की वॉल में, ये वो भी कहाँ पे, पेरिएटल सेल्स के अंदर। अब पेरिएटल सेल से फिर ये रिलीज कराता है क्या, ये रिलीज कराता है HCl। तो ये HCl का सिक्रेशन जो है वो यहाँ पे बढ़ाता है,
इसीलिए यहाँ पे लिखा है इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। ठीक है, ये तो हुआ H2 की बात। अब बात हुई H1 की। H1 का काम होता है मेनली एलर्जिक रिएक्शंस यहाँ पे शो करना। क्या करना? एलर्जिक रिएक्शंस शो करना। ठीक है, अब देखते हैं इधर। ये हमने देख लिया कि इसका जो एक्शन होते हैं, एक्ट थ्रू द जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शंस ये करते हैं, वो कैसे करते हैं कि जो ये इधर ब्रोंकस है, ये हमारे लंग्स इधर इधर इस तरीके से, और ये इधर, और इनके अंदर जो ब्रोंकाई होती है उसको ये क्या कर देते हैं? कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, जिससे कि प्रॉब्लम होती है वहाँ पे सांस लेने में, उसको बोलते हैं ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। ये एक्शन भी हिस्टामाइन के थ्रू होता है। गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशंस को बढ़ाते हैं, और ब्लड कैपिलरीज को ये डायलेट करते हैं। ब्लड कैपिलरीज को ये डायलेट कैसे करेंगे? ये होती है कौन, जैसे कि ये हमारे ब्लड कैपिलरीज जो स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं इस तरीके से, और इनके ऊपर यहाँ पे ये प्रेजेंट्स होती है, यहाँ पे कौन सी सेल्स? एंडोथीलियल सेल्स। कौन सी सेल्स? एंडोथीलियल सेल्स। ठीक है, यहाँ से इनके बीच का जो फ्लूइड है ये यहाँ से आ जाता है इधर, इधर किधर? ये आ जाता है सेल्स में। ठीक है, ये ऐसे बहुत सारी सेल के अंदर। अब जो सेल है ये अंदर तो इसके अंदर होता है कौन सा? ICF, और बाहर होता है कौन सा? ECF। इधर लिखा है मैंने ECF, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, अंदर इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो यहाँ से जाने के बाद ये सारा क्या है? यहाँ पे मटेरियल आ जाता है, और इसका लेवल जो है ये बढ़ जाता है। किसका? ECF का, जिससे कि क्या है फिर प्रॉब्लम होती है कौन सी? एडिमा की। ठीक है, और ये एडिमा की प्रॉब्लम की वजह से वहाँ पे हमें आ जाती है सूजन। वो कैसे, कब होता है ये सब? जब जैसे किसी इंसेक्ट ने हमें बाइट कर लिया, मॉस्किटो ने हमें बाइट कर लिया। ठीक है, तो वहाँ से ये ब्लड यहाँ आ जाता है, और यहाँ से ये इसका अमाउंट बढ़ जाता है ECF के अंदर, और फिर वहाँ पे इन्फ्लामेशन होने लग जाती है। ठीक है, वो वहाँ पे क्या है फिर यहाँ से ये इसका एडिमा की प्रॉब्लम आती है। वो कैसे आती है? जब इनके जो ये सेल्स थी इनके बीच का गैप बढ़ जाता है, जो एंडोथीलियल सेल्स प्रेजेंट होती है इसके बीच का ये गैप बढ़ जाता है, इस वजह से ये यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। आगे देखते हैं, CNS एक्शन इज एब्सेंट एज हिस्टामाइन इज पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, ये क्या सिस्टम है कि जो भी यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं, जो भी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, या जो भी केमिकली एजेंट होता है, वो अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो वो वहाँ पे CNS पे एक्शन नहीं दे पाता। CNS के अंदर कौन सी आती है? दो चीज़ें आती हैं, एक तो ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। ये दो चीज़ें आती है CNS के अंदर। ठीक है, यहाँ जाने के लिए हर किसी एजेंट को एक बैरियर से यहाँ से क्रॉस करना पड़ता है। ये बैरियर का नाम है ब्लड ब्रेन बैरियर। यहाँ से इसको क्रॉस करके जाना पड़ेगा। जब कुछ पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज है तो इसका मतलब वो यहाँ पे इसको क्रॉस नहीं कर सकता। यहाँ पे इसको क्रॉस करने के लिए ड्रग को ऑलवेज कैसा होना ज़रूरी है? लिपोफिलिक। ड्रग को ऑलवेज लिपोफिलिक होना यहाँ पे ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए हिस्टामिन का एक्शन जो है यहाँ पे CNS में यहाँ पे नहीं आ पाता। और जो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर जो है ये एक डिफरेंट टाइप की सेल्स से बनी होती है, जिनको बोलते हैं गीलियल सेल्स। वैसे तो ये अभी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ। जो ब्लड ब्रेन बैरियर है ये यहाँ पे क्या है कि गीलियल सेल्स से बनी हुई होती है। आगे चलते हैं, ये तो क्या है? जनरल फार्माकोलॉजिकल एक्शंस थे हिस्टामिन के। अब हम पढ़ते हैं एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स, और उसमें भी सबसे पहले ये कौन सी वाली? हिस्टामिन फर्स्ट जनरेशन वाली। कौन सी वाली? हिस्टामाइंस की फर्स्ट जनरेशन वाली। ठीक है, जो यहाँ हिस्टामाइन जो फर्स्ट जनरेशन की है यानी H1, जब पूछा जाए जनरली नॉर्मली एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स तो उसके अंदर H1 ही आती है। हालांकि आने को H2 H3 की भी आ सकती है, लेकिन जनरली वो H1 ही आती है। और या फिर ये आती है किस नाम से? H1 ब्लोकर नाम से, या फिर H1 एंटागोनिस्ट नाम से। ठीक है, ये इस नाम से ये ड्रग्स यहाँ पे आती हैं। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट एमिनो एल्काइल ईथर डेरिवेटिव्स। एमिनो एल्काइल ईथर डेरिवेटिव, इसको अगर केमिकली ये क्लासिफिकेशन है, इसके स्ट्रक्चर बनाए अगर, तो इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर बनती है। यहाँ पे एमिनो ग्रुप लगा दिया, एल्काइल ये रहा इस तरीके से, और ईथर यानी कि ये ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर बनती है। और ड्रग्स कौन सी आती है? डाइफेनहाइड्रामीन, डॉक्सिलामीन, क्लीमेस्टिन, ये इसके अंदर क्या है? ये ड्रग्स इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट है इथाइलिन डाई एमिनो डेरिवेटिव्स। अब इथाइलिन ये तो एक साइंटिस्ट ने बना दी, दूसरे साइंटिस्ट ने क्या करा? पहले अपन ने बनाई थी इस तरीके से, ये यहाँ पे इधर N और ये एमिनो, और यहाँ पहले क्या लगाया था? ऑक्सीजन। अब दूसरे वाले साइंटिस्ट ने इधर भी क्या लगा दिया? नाइट्रोजन। इसीलिए इथाइलिन और डाई एमिनो। ठीक है,
डेरिवेटिव्स, पायरिलामाइन और ट्राइफिनामाइन, ये इसका क्या है, नाम हो गया। नेक्स्ट है कौन सी, प्रोपाइल एमिनो डेरिवेटिव्स। प्रोपाइल एमिनो डेरिवेटिव्स कैसे बन जाएगी कि अब ये तीसरा साइंटिस्ट आया, पहले वाले ने यहाँ पे ऑक्सीजन लगाया था, दूसरे वाले ने दोनों तरफ नाइट्रोजन लगा लिया, और तीसरे वाले ने क्या करा, इधर भी यहाँ पे कार्बन लगा दिया, तो इस तरीके से प्रोपाइल एमिनो डेरिवेटिव्स बन गए। उसके अंदर ड्रग आती है फिनरामाइन और क्लोरफिनरामाइन, इसी स्ट्रक्चर में अगर क्लोरीन लगा दें तो ये बन जाएगी क्लोरफिनरामाइन डेरिवेटिव। ओके, ये ड्रग का नाम हो जाएगा क्लोरफिनरामाइन। नेक्स्ट है फिनोथियाजीन डेरिवेटिव्स। फिनोथियाजीन के अंदर आती है प्रोमेथाजीन और ट्राईमेपेराजीन। वो कैसे आती है, फिनोथियाजीन के अगर स्ट्रक्चर देखें हम लोग, वैसे तो इतनी कोई स्ट्रक्चर जो है ये पूछी नहीं जाती, लेकिन कुछ स्पेशल है जैसे फिनोथियाजीन की, ये यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट है। फिनोथियाजीन अगर रिंग बनानी हो तो वो इस तरीके से यहाँ पे 6 मेंबर्ड और बीच में भी 6 मेंबर्ड, इस तरीके से ये रिंग यहाँ पे बनती है, ठीक है, इसको बोलते हैं फिनोथियाजीन। ये रिंग इनके अंदर तो प्रेजेंट होती ही है प्रोमेथाजीन, और इसके अंदर एक ड्रग और होती है CPZ, इसको बोलते हैं क्लोरप्रोमाजीन। ये क्या है, एंटी साइकोटिक ड्रग है। कौन सी ड्रग है, एंटी साइकोटिक ड्रग, इसके अंदर भी ये प्रेजेंट यहाँ पे होती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है पाइपराजीन डेरिवेटिव्स। पाइपराजीन के अंदर आती हैं हाइड्रोक्सीजीन, साइक्लिजीन, क्लोरसाइक्लिजीन, जैसे क्लोरो ग्रुप लग गया, क्लोरसाइक्लिजीन, मैक्लिजीन, सिनराजीन, बुक्लिजीन, ये क्या है, इसके अंदर ये ड्रग्स इसके अंदर आती है, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर देखें पाइपराजीन की, तो इस तरीके से 2 नाइट्रोजन और 1 और 4 पे, और ये यूं इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, एक तो ये स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। अगर बात हो पाइपराजीन की, और अगर बात हो कौन सी, पायराजीन की, तो पायराजीन के लिए कैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, ये यूं की यूं स्ट्रक्चर बनेगी, इधर हाइड्रोजन तो लगेंगे ही, बीच में बस ये रिंग आ जाएगी। ये पाइपराजीन नहीं है, ये पायराजीन है, और ये पाइपराजीन है, ठीक है, इसको याद रखना है। ये वाली रिंग जो होती है कौन सी, पायराजीन, ये होती है किसमें, एमिलोराइड में प्रेजेंट। एमिलोराइड क्या होता है, एमिलोराइड होता है एक डायूरेटिक। डायूरेटिक में भी कौन सा, पोटेशियम स्पारिंग डायूरेटिक्स, जो कि बॉडी में पोटेशियम के लेवल को मेंटेन रखने के काम आते हैं, ठीक है। और ये वीक डायूरेटिक की कैटेगरी में आते हैं, जो कि डायूरेटिक चैप्टर में डिस्कस कर लिया था। तो इस तरीके से यहाँ पे हिस्टामीन्स की फर्स्ट जनरेशन की यहाँ पे क्या है, ये ड्रग्स यहाँ पे होती हैं। अब देखते हैं इनके क्या क्या यूजेज हैं हिस्टामाइंस ड्रग से। यूजेज में आते हैं यहाँ पे सबसे पहले मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस का मतलब होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि सुबह मॉर्निंग में उठते ही वहाँ पे वॉमिटिंग का आना बहुत ज़्यादा, तो उसके अंदर ये वाली ड्रग्स काम में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस का मतलब क्या हुआ कि ट्रैवलिंग के दौरान जो हमारे यहाँ पे CNS के अंदर यहाँ पे वोमिटिंग सेंटर है, CNS के अंदर नहीं सॉरी, मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर यहाँ पे क्या है, ये वोमिटिंग सेंटर है, ये एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से, और वो क्यों होता है एक्टिवेट, जो हमारे जब हम यहाँ पे ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो हमारा जो ईयर है इसके अंदर फ्लूइड जो प्रेजेंट होता है उसके बार बार मोशन से, मूवमेंट से, ये यहाँ पे ये सेंटर एक्टिवेट हो जाता है। ये क्या करता है, यहाँ पे ये स्टमक की वॉल जो है, स्टमक की वॉल को यहाँ पे करता है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, जिससे कि वो सारा जो स्टमक का कंटेंट है इस तरीके से इसको करता है, और ये जो कंटेंट है ये सारा क्या है वहाँ से बाहर आ जाता है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे क्या है कि वोमिटिंग जो है यहाँ पे ये इसके अंदर होती है, और जो ये एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है ये मोशन सिकनेस के अंदर काम आएगी। एक्यूट एलर्जिक रिएक्शन। एक्यूट एलर्जिक रिएक्शन जो एलर्जिक रिएक्शंस होती रहती है, अब वो कैसे कि जो अपन ने पढ़ी है H1 हिस्टामिनिक्स, ये क्या है, ये खुद भी 2 जनरेशन में डिवाइड है ये वाली ड्रग्स भी। एक तो फर्स्ट वाली क्या है कि जो कि सेडेशन करती है, और दूसरी वाली जो वो जो एंटी कोलिनर्जिक एक्टिविटी भी जिनके अंदर होती है, ठीक है, तो इसके अंदर ये काम करती हैं। और दूसरी वाली वो थी जो कि क्या है, सेडेशन यहाँ पे नहीं करती हैं, ठीक है, ये नॉन सेडेटिव इनको बोल सकते हैं। तो एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है इसके अंदर, कॉमन कोल्ड्स जब हो जाता है, नाक से पानी आना, आंखों से पानी आना, जुकाम, इन सब में भी ये सब ड्रग काम में आती है। एंटी वर्टिगो यानी कि इसके अंदर आती है सिनराजीन, जो चक्कर से आते हैं। वो चक्कर क्यों आते हैं, जैसे कि जो यहाँ पे ये हमारा ईयर है, हम लोग चक्कर आते हैं तो क्या गिर पड़ जाते हैं, ईयर का काम होता है हियरिंग के साथ साथ बैलेंस का। तो ये क्या है, यहाँ पे ये फ्लूइड के यहाँ से प्रॉब्लम होने की वजह से कोलिनर्जिक पाथवे जो है, ये कोलिनर्जिक पाथवे को क्या है यहाँ पे ये
खत्म करता है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो H1 ड्रग्स होती है इनके अंदर सेडेटिव और एंटी कोलिनर्जिक वो प्रॉपर्टी होती है। तो जो एक कोलिनर्जिक पाथवे हो रहा है इसको यहाँ पे रोकने के लिए कौन सा चाहिएगा, एंटी कोलिनर्जिक। और H1 कैटेगरी की जो ड्रग होती है इनके सबके अंदर कौन सी होती है, एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी यहाँ पे होती है, इसलिए यहाँ पे क्या है, काम आती है। सिनराजिन में हो गई एंटीवर्टिगो में। एक्यूट मसल डिस्टोनिया। अब ये एक चीज़ और रह गई कि जो ये सिनराजीन है ये मतलब कैसे काम करती है सिनराजीन, एंटी स्पेशली फॉर एंटी वर्टिगो। इसके अंदर क्या है कि एक तो फ्लूइड वाला जो मैकेनिज्म है वो मोशन सिकनेस के अंदर हमने पढ़ा था। और जो स्पेशली फॉर वर्टिगो है इसमें क्या होता है कि जो ईयर है इसके अंदर कैल्शियम का जो इन्फ्लक्स है, इसका क्या है, कैल्शियम का इन्फ्लक्स बढ़ता रहता है। ठीक है, और सिनराजीन इसी कैल्शियम के इन्फ्लक्स को यहाँ पे रोकने का काम करती है। इस तरीके से ये सिनराजीन का मैकेनिज्म है। नेक्स्ट है एक्यूट मसल डिस्टोनिया। एक्यूट मसल डिस्टोनिया क्या होता है कि ब्रेन में डोपामाइन का लेवल जो है इनके अंदर क्या है, कम होने लगता है। ब्रेन में डोपामाइन का लेवल कम होने लगता है जिससे कि क्या है, प्रॉब्लम आने लगती है एक्यूट मसल डिस्टोनिया की। ठीक है, तो क्या है कि इसके अंदर ड्रग्स यहाँ पे स्पेशली प्रोमेथाजीन, हाइड्रोक्सीजीन ये सब काम में आती है इसको फिर इस प्रॉब्लम को यहाँ पे ट्रीट करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। ठीक है, साइड इफ़ेक्ट्स इसके अंदर अपन देखते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स में कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का मतलब ये क्यों आ रहा है साइड इफ़ेक्ट, क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि H1 कैटेगरी की जो ड्रग होती है इनके अंदर एंटीकोलिनर्जिक पाथवे होता है, और जो हमारा ये स्टमक इस तरीके से, और ये नीचे इंटेस्टाइन। ठीक है, ये इधर और ये नीचे इंटेस्टाइन यहाँ पे। अब क्या है कि इसके अंदर जो इंटेस्टाइन है ये क्या है, इसके अंदर मिसेंट्रिक न्यूरॉन्स का यहाँ पे जाल होता है। वो क्या है कि वो इनमें क्या है कि एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी जो है वो बढ़ने की वजह से इंटेस्टाइन की मूवमेंट बढ़ती है। इंटेस्टाइन की मूवमेंट बढ़ती है तो फीकल मटेरियल जो है वो आगे जाता है। ठीक है, ये क्या है कि अब ये जब हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग ले रहे हैं तो वो मिसेंट्रिक न्यूरॉन से एसिटाइल कोलिन सीक्रेट नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो फीकल मटेरियल आगे नहीं जा पाएगा और मूवमेंट इंटेस्टाइन की खत्म हो जाएगी। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे आता है कौन सा, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम। यही सेम मैकेनिज्म यूरिनरी रिटेंशन की में होता है। यूरिनरी रिटेंशन साइड इफेक्ट कैसे होता है, क्योंकि जो यूरिनरी ब्लैडर है ये क्या है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे नहीं हो पाता। ये यहाँ पे क्या है, डायलेट होता है, इस तरीके से ज़्यादा होता है, तो इसके अंदर यूरिन जो है ये कलेक्ट होता रहता है, इसलिए यूरिनरी रिटेंशन की प्रॉब्लम आती है। ड्राई माउथ, ये क्यों प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो हमारा माउथ है इसमें क्या है, जो सलाइवरी ग्लैंड है इनसे सलाइवरा का सिक्रेशन एसिटाइल कोलिन की वजह से होता है। अब ये जहाँ पे नहीं आएगा तो ये ड्राई माउथ यहाँ पे इसकी वजह से होगा। अल्ट्रा साइकोमोटर परफॉर्मेंस, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके, जैसे कि मान लो रात को आप सो रहे हो और अचानक आपको किसी ने आवाज़ दी तो एकदम आप उठ के जाओगे, तो उठ के जाओगे तो आप क्या है, नींदों में रहोगे। और ज़रूरी नहीं है कि कभी अपन वहाँ पे क्या है, हाथ कहीं पड़ेगा, पैर कहीं पड़ेगा, ज़रूरी नहीं कि एकदम सटीक हो, और कभी दीवार के टकराएंगे। तो ये सब क्यों होता है, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है कि साइकोमोटर परफॉर्मेंस थोड़ी चेंज हो जाती है इसलिए। ठीक है, और इसी साइकोमोटर परफॉर्मेंस की वजह से ही ये चेंज होती है। इन जो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है इनको काम में नहीं लेना चाहिए, कहाँ पे, ड्राइविंग के अंदर, क्योंकि ड्राइविंग में क्या है, फिर आप इधर उधर ड्राइव करने लगोगे तो एक्सीडेंट होंगे। मशीनरी ऑपरेशंस, कोई मशीन का चला रहे हैं अपन, रन कर रहे हैं किसी मशीन को, उसके अंदर भी काम में नहीं लेने चाहिए, नहीं तो या तो हमें वो हार्मफुल होगा या जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो गलत बनेगा। नींदों में सारे काम ये नहीं होंगे फिर। नेक्स्ट टेरिट्रोजेनिक, जो साइक्लिजीन मैक्लिजीन होती है, ये क्या है कि जो फीटल होता है, फीटस होता है, इसको क्या है, ये यहाँ पे एबनॉर्मलिटी यहाँ पे इनको कोज करते हैं। और जो ड्रग्स एबनॉर्मलिटी फीटस को कोज करती है उनको कौन सी ड्रग्स बोलते हैं, उनको टेरेट्रोजेनिक ड्रग्स बोलते हैं। तो इस तरीके से ये तो था सारा आज H1 एंटी हिस्टामिनिक्स जो ड्रग थी, या H1 ब्लॉकर्स, या H1 एंटागोनिस्ट जो है, ये अपन ने पढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे आगे का जो स्टामाइन का चैप्टर है वो, इसके अंदर और कौन कौन सी ड्रग आती है और उनके क्या एक्शन है, और क्या उनका जो H2 एंटागोनिस्ट है वो कैसी, इसके अंदर और कौन कौन सी ड्रग्स आएंगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।